नाश्ता करने और नाश्ता करने के बाद क्योंकि मैं आज उठी हूँ 3:30 में, तो आज मेरा छोटा सा भाई आया है। देखिए शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी मदद किसी दे दो। हम लोग खाना खा लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? यहाँ मैं बोल रही थी तो यहाँ बर्तन का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, शोर हो रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ आवाज़ म्यूट कर दिया है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। आज बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। साथ में ये दूध का साथ में ये दूध का बर्तन भी लेके जा रहे हैं क्योंकि उधर से दूध भी लाना है। तो बच्चे भी रेडी हो गए हैं और हम लोग भी रेडी हो गए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं स्कूल और आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ बच्चों को। तो ये लीजिए, मैं आ गई हूँ बाहर और यहाँ बच्चे रेडी हो गए हैं और देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। और अभी सब एक्साइटेड हैं अपने रिजल्ट को देखने के लिए कि कैसा रिजल्ट हुआ है। तो मैं यहाँ स्कूल में आ गई हूँ और देखिए कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं और कुछ रिजल्ट देख के जा रहे हैं और हम लोग भी रिजल्ट देखने जा रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट हम लोग देख लिए हैं और देखने के बाद अभी आए हैं हम लोग मंदिर, गीता वाटिका मंदिर में भगवान का दर्शन कर लें। मैं तो आपकी हूँ। चलते हैं मंदिर में। तो रिजल्ट देखने के बाद हम लोग प्लान किए कि चलते हैं मंदिर में, थोड़ा सा भगवान को भी धन्यवाद दे दें। और ये मंदिर स्कूल के पास ही है तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। ये जो मंदिर है बहुत ही अच्छा मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। ये यूपी टूरिज्म में आता है, ये वाली मंदिर जो है। और इस मंदिर को गीता वाटिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ राधे कृष्ण की मूर्ति है और भी देवी देवताओं की है, जैसे शंकर भगवान, पार्वती जी की, राम जी की, सीता मैया की और हनुमान जी, गणेश जी, सबका है। और देखिए यहाँ बच्चे बेल बजाने के लिए वो कर रहे थे तो फिर इन्होंने बेल बजाई। और आप देखिए अंदर मंदिर कितना बड़ा है और सारी मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हम लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं। ये सरस्वती माँ की मूर्ति है। तो बच्चे यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, पूछ रहे थे कि इनसे क्या बोलना है। फिर मैं बताई हूँ इन लोगों को। तो फिर मैं बोली हूँ कि ये सरस्वती माँ हैं और ये विद्या की देवी हैं, इनसे विद्या की मांग की जाती है। फिर मंदिर से हम लोग बाहर निकले, ये सब फ्लावर लगे हुए हैं, ये हमेशा चेंज होते रहता है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ गन्ने के जूस पीने। यहाँ पास में ही मंदिर के बाहर ही पिलाते हैं लोग। तो यहीं पे बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे। तो गन्ने का जूस बच्चों को भी बहुत पसंद है और आजकल मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अच्छा रहता है। तो फिर हम लोग यहाँ गन्ने का जूस लिए हैं। बहुत टेस्टी लगता है जब इसमें नींबू और पुदीना ये सब डाल के और पेर देते हैं उसके बाद। तो देखिए सिया दिया बाइक पे ही बैठ के वेट कर रही हैं अपने जूस का। तो देखिए यहाँ गन्ने का जूस निकल गया है और ये मेरा वाला है तो मैं पी लेती हूँ। और बच्चों को छोटा वाला दिलाया है क्योंकि बच्चे इतना बड़ा पी नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए सिया दिया अपना पी रही हैं। हाँ बेटा। हाँ, अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और इनको जाना है ऑफिस। तो अभी मैं नाश्ता करा दूँ क्योंकि नाश्ता अभी हम लोग किए नहीं है, मैं बना के गई हूँ। तो यहाँ मैं पनीर की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि आज सुबह में 5 बजे ट्रेन थी मेरे देवर की, तो मैं 3:30 में ही उठ गई थी। और पनीर की सब्जी और पराठा ये मैंने खाना लगा दिया, बना दी थी हम लोगों के लिए भी। एक लेके चलेगी, उसके बाद में घर का सारा काम की तो ये खाना लग गया है। अभी हम लोग आ गए नाश्ता करने और नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी ये लोग लेट उठी हैं तो बिस्तर भी वो वैसे ही हैं तो वो सब ठीक करना है। और उसके बाद खाना बनाना नहीं, ये ऑफिस से आएंगे नहीं तो हम लोगों के लिए यही है रोटी और सब्जी।
खाइए। हाँ, रोटी और सब्जी खाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, अभी खिलाते हैं और थोड़ा बहुत आराम करेंगे लोग, क्योंकि मैं आज उठी हूँ 3:30 में। मेरे यहाँ लाइट कटी हुई है और हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, चेंज वगैरह कर लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है। आज मैं सुबह 3:30 बजे उठी हूँ, क्योंकि वो मेरे देवर आज जाने वाले थे, तो उनकी ट्रेन थी सुबह के 5 बजे। तो 5 बजे उनकी ट्रेन थी, तो फिर मैं 3:30 में उठी हूँ। उसके बाद उनके लिए मैं पनीर की सब्जी बनाई हूँ और पराठा बनाई हूँ। उनके लिए क्या, सबके लिए बना दी हूँ। हम लोग भी वही नाश्ता करेंगे। उसके बाद से फिर वो चले गए, फिर अपना कर लिए और फिर उसके बाद हम लोग, मैं झाड़ू पोछा ये सब अपना की हूँ, कपड़ा लत्ता। फिर उसके बाद बच्चों को उठाई हूँ, इन लोगों को नहलाई हूँ और फिर हम लोग रेडी होके स्कूल के लिए निकले हैं। वहाँ से रिजल्ट देके फिर हम लोग गए हैं, आप लोग देखे ही हैं। और अभी हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, तो चलते हैं सोने, क्योंकि होली के लगभग 5 या 6 दिन से मैं रोज रात के 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे सोने आती थी और सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ जाती थी। एकदम नींद नहीं पूरी हो पा रही थी और एकदम बहुत थक गई हूँ अब। तो जा रही हूँ मैं अभी सोने और सो के उठूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बर्तन तो ज़्यादा है नहीं, बस वही प्लेट है जो हम लोग खाए हैं और ये सब बिस्तर वैसे ही था, तो ये सब अभी मैं ठीक की हूँ। तो चलती हूँ, थोड़ा सा सो लूँ। ये क्या ली हो? मैं हाँ, टॉफी का डिब्बा। टॉफी कौन लाया है? नानी। भेजा कौन है? नानी। नानी टॉफी का खजाना है, देखिए। तो इसमें से किसको किसको देना है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है। किसको किसको देना है? किसको 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 दे, जाएगा घर, किसको देंगे? दोगी? हाँ, बस मामा इनको कि ये बस सिया और आपके लिए लाया हूँ, इसलिए अभी आदर्श मामू नहीं दूंगा। पूछो तो आदर्श मामू से। आदर्श मामू, आदर्श मामू मैं और क्या के लिए लाया ना? देखा? कैसा मामू है, गंदा है या अच्छा मामू है? अरे अपना तो टेबल सुनाओ। टेबल आता है ना, मुझे तो अच्छा है। देखो मामू कितना दुबला हो गया। 100। आपके लिए कितना अच्छा है? 50,000। वाह। अब मेरे लिए तो आप खाओगे। तो आज मेरा छोटा सा भाई आया है और ये देखिए टॉफी, तो आप लोग देखे हैं, बच्चे दिखाते, ये लाया है मिठाई। और आप लोगों को दिखाते हैं सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरी मम्मी मेरे लिए क्या भेजी है, और आप लोग देखेंगे, शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। आज बहुत दिनों बाद देख के अपने भाई को मतलब इतना मन खुश हो गया है कि मतलब आपसे क्या बताऊं। जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं गांव में कि धरती पे पैर नहीं रहना, वो चीज़ मतलब आज मैं अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये सब चीज़ें मम्मी भेजी हैं। ये गांव का सेम है, ये बहुत ही मतलब अच्छा रहता है और आप बनाइए तो इतना जल्दी ये गल जाता है, बहुत ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी भेजी हैं। सेम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग तो वैसे 2 ही लोग खाने वाले हैं और बहुत सारा सब्जियां हैं। फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी और धीरे धीरे अपना बनाती रहूँगी। और सेम बकला है। और ये गांव का जो मटर होता है, बहुत छोटा छोटा मटर होता है, इसके दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके आप मतलब जैसे सूखा भूज के आप खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये खजूर है, मेरा भाई जा रहा है बाहर, तो मम्मी उसके लिए बनाई थी कि वो लेके जाएगा अपना, वहाँ खाएगा। तो फिर उसमें से मम्मी कुछ हमारे लिए भी रख दी थी कि हम लोग भी खा लेंगे। तो फिर ये खजूर देखे हैं, तो अभी ये मांगने लगे हैं, तो फिर इनको मैं अचार और खजूर दी हूँ। और ये भूजा है। ये सब थे सारे सामान जो कि मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। और इसमें सब जो सब्जियां थी एक्स्ट्रा, वो सब मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि खराब ना हो। ये जो मटर है, ये अब कटने का समय आ गया है खेतों में से, तो ये थोड़ा थोड़ा सूख रहा है, तो इसको मैं बाहर रखी हूँ, इसको छुड़ाऊंगी। तो ये सब मैं अरेंज कर ली हूँ। और अभी सब लोग बुला रहे हैं कि भाई आया तो कहाँ अंदर चली गई हो, आओ बैठो। तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आऊँगी तो खाना बनाऊँगी।
और मटर तो मैं आप लोगों से बताई थी ना कि इसका सूखा बनाने पे जैसे घुगनी वगैरह तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी एकदम से जिद पे अड़ गए थे कि नहीं मुझे मटर के पराठे खाने हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा मटर है और इसको छीलने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है कि मतलब क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। मैं पूरा मटर छीली हूँ, उसके बाद मैं मटर के पराठे बनाना शुरू की हूँ। तो यहाँ मैं मटर छील रही हूँ और ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ और बच्चे इधर उधर अपना खेल रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, क्योंकि मामू बहुत दिन बाद मिला है और ये मामू है, इससे मामू जैसा मतलब व्यवहार नहीं रहता है। जैसे इन लोगों को लगता है कि हमारा फ्रेंड है। हमारी दिया तो इसे अपना फ्रेंड ही बोलती है कि मेरे फ्रेंड कैसे हैं, और मामू जैसा कुछ कहती नहीं है, बस फ्रेंड फ्रेंड करती रहती है। बहुत ही मतलब बच्चे खुश हैं क्योंकि पूरा 11 महीने बाद ये लड़का आया है। और ये हमारे यहाँ नहीं, घर पे भी इतना ही दिन बाद गया है, क्योंकि अब जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिन कहीं रह जाने पे थोड़ा सा मन नहीं लगना, तो वो हो गया था। तो फिर ये घर आया और बीच में मैं रहती हूँ गोरखपुर में, तो फिर हमारे यहाँ आया और यहाँ से फिर चला जाएगा अपना दिल्ली। तो देखिए वो सब बातें कर रहे थे लोग। फिर मैंने मटर भूजा और मटर पीस के मैं तैयार कर ली हूँ और थोड़ा सा आलू बॉयल की हूँ, आलू का भी वो स्टफिंग तैयार की हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मटर के पराठे में मतलब कम ना हो जाए, क्योंकि सबको ज़्यादा पसंद है तो कहीं सब लोग ज़्यादा खा लें तो फिर पराठा कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं आलू का भी तैयार कर ली हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ, तो एक एक करके बना रही हूँ, एक मटर के और एक आलू के। मैं सोची कि ये लोग खाएंगे, तो जैसे एक मटर का एक आलू का ऐसे करके इन लोगों को दूंगी तो ये लोग खाएंगे। लेकिन जब मैं बनाना शुरू की हूँ तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आज मतलब मेरा भाई भी कह रहा है कि नहीं बहुत दिन बाद अपने दीदी के पास आए हैं तो दीदी के साथ ही खाना खाएंगे। तो फिर ये कह रहे हैं कि हम तीनों लोग साथ में ही खाएंगे। तो फिर मैं पराठे बनाने लगी और बच्चों को ये खिला दिए, तो बच्चे खा लिए हैं और मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैं पूरा पराठा बना लूँगी, उसके बाद फिर हम लोग साथ में खाएंगे। और फिर ऐसा मौका भी तो नहीं मिलता ना कि फिर चला जाएगा तो पता नहीं कब आएगा, और तो फिर हम लोग साथ में नहीं खा पाएंगे। तो फिर मैं भी सोची कि चलो अच्छा है, हम लोग साथ में बातें भी करेंगे और खाएंगे भी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब आपसे नहीं होता कि हमारे पास शब्द नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई आया हुआ है। और पता है ये जो मेरा भाई है ये बहुत छोटा था और हम लोग थोड़ा बड़े थे, तो हम लोग बाहर पढ़ते थे, अपने मामा मामी और नाना नानी के पास रह के पढ़ाई करते थे, घर से दूर रहते थे। तो ये भी मम्मी के पास नहीं रहता था और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो फिर हम लोग साथ में रहते थे, तो चाहे कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन अब मम्मी पापा अपने अपने होते हैं। तो फिर वहाँ हम लोग को मतलब कोई दिक्कत तो नहीं था, बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे। लेकिन बात ये थी कि जैसे होता है ना कि उसको भी तो लगता था कि ये मेरी दीदी है, तो फिर हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज रहते थे, क्योंकि लगता है ना कि हमारा अपना जैसा। तो ये चीज़ था, तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते थे हम लोग। तो वो चीज़ है, इसलिए हम लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा बनता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों भाई बहन के। तो लीजिए आपसे बातें करते करते मुझे थोड़ा सा मतलब मैं बहाव भी होने लगी हूँ वो सारी बातें सोच के। और यहाँ मैं देखिए अब पराठे बना ली हूँ, थोड़ा बहुत और बचा है उसे मैं बना लेती हूँ। तो ये लीजिए मेरे सारे पराठे बन गए हैं और बहुत ज़्यादा पराठा हो गया, मतलब मुझे भी आइडिया नहीं लगा है कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पराठा हो गया। फिर मैंने एक के ऊपर एक लगा लिया। आप लोग देख चुके होंगे कि मैं कितना सारा रोटी बनाई हूँ। तो फाइनली सारी रोटियाँ बन गई हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि साथ में खाया जाएगा क्योंकि तुम्हारा भाई आया है, तो साथ में सब लोग खाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाने। बाय, हम लोग भी जा रहे हैं खाने। बच्चे खाना खा लिए ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैं प्लेट लेके जा रही हूँ और अभी हम लोग खाएंगे खाना। एक पराठा मैं बनाई हूँ और सॉस है और दही बाड़ा की चटनी है जो कि मैं होली पे बनाई थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं खाने। हेलो एवरीवन, और अभी दिन का टाइम है और सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और दिन का टाइम है और अभी मैं बनाई हूँ खाना। तो यहाँ देखिए चावल का प्रेशर निकल रहा है और सब्जी बनाई हूँ और दाल बनाई हूँ। अभी मैं आप लोगों को खाना दिखाती हूँ। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई के साथ जाना है बाहर, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये खाना बस मैं निकाल दूँ, प्रेशर निकल रहा है, पापड़ सेक दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं
खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग दोनों भाई बहन चले जाएंगे, कुछ भाई को सामान लेना है तो वही जाएंगे हम लोग। मैं टॉफी लेके ही जाऊंगा। अच्छा नहीं बोल रहा है कि दीदी आप लोग लेते लो। अच्छा अब बताओ क्या करें। बाबा आप जाओ अभी। और मैं अभी आप लोगों से बता रही थी ना कि उसी का कुछ चीज़ें लेना है, जैसे बंडी वगैरह, कुछ हाफ पैंट और ये लोअर, ये सब लेना है। वो आज भी इतना बड़ा हो गया है, मतलब बीटेक कंप्लीट कर लिया है, उसके बावजूद भी वो अपनी चीज़ें खुद नहीं खरीदता है। या तो घर पे आएगा तो मेरी मम्मी या भैया खरीद के देते हैं, या मेरे पास आके और यहाँ से खरीद के लेके जाएगा, मतलब खुद से नहीं खरीदता है। तो ये देखिए, कल जो सब्जियाँ मैं दिखाई थी तो वो मैं बनाई हूँ, बकले की सब्ज़ी और सेम की सब्ज़ी, और यहाँ मैं बनाई हूँ दाल और पापड़। मैं ड्राई सेकती हूँ, आप लोग तो हमेशा से जानते हैं, तो वो मैं सेक ली हूँ। और फिर यहाँ मैं खाना लगा दी हूँ। ये अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा है और ये लोग खाना खा लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। और यहाँ ये बच्चे मेरे खेल रहे हैं। ये तो आप लोग देखे हैं, मैं ये स्कूटर मंगवाई थी ऑनलाइन। और ये जो बच्चा है ये मेरे देवर का लड़का है, बगल में ही घर है, तो फिर ये सब बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और अभी देखिए हम लोग आ गए हैं दुकान में। यहाँ पे मैं कुछ कपड़े ली हूँ और फिर इसके बाद हम लोग गए थे दूसरे शॉप में, तो वहाँ भी मैंने कुछ कपड़े लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए घर और ये जा रहे हैं ऑफिस। यही थोड़ा बहुत सामान आया है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद शाम के टाइम में ब्लॉग शूट करेंगे। अभी मैं चेंज कर ली और अब मैं करूँगी थोड़ी सी आराम, क्योंकि टाइम देखिए आप, दिखाते हैं आपको, 3:30 हो रहा है। तो अब थोड़ा सा आराम करूँगी मैं 4:30 तक। उसके बाद मैं काम करूँगी, क्योंकि आज ही मेरा भाई चला भी जाएगा, तो उसके लिए खाना ये सब बनाना, पैकिंग करना, तो वो सब मुझे करना है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग दोनों भाई बहन थोड़ी देर बातें की। उसके बाद 5 बज गया और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चे खेल रहे हैं। वही मार्कर से बच्चे टाइल्स पे लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं, यही सब खेल खेल रहे हैं। और ये लोग जीजा और साला आपस में बातें कर रहे हैं। और फिर मैं इन लोगों को कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। तो ये मिठाई है सन पापड़ी, तो वही मैं दे रही हूँ खाने के लिए। और खाना बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि आज ही मेरा भाई अब जाने वाला है, उसके जाने का टाइम हो गया है। तो कल ही मतलब शाम में आया और आज कैसे दिन बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, मतलब एकदम से उसका आना पता ही नहीं चला। मैं बोली भी कि थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा तुमको समय लेके आना चाहिए, क्योंकि एकदम पता ही नहीं चला कि तुम कब आए और कब जा रहे हो। आए और फिर जाने का समय हो गया। तो मैं यहाँ उनके लिए बना रही हूँ सब्जी। तो पनीर की सब्जी बना रही हूँ और पराठे बनाऊँगी उसको देने के लिए, क्योंकि सॉरी पराठे नहीं, रोटी बना रही हूँ। क्योंकि मैं उससे बोली थी कि पूरी बना देती हूँ या पराठा, तो वो बोल रहा है कि नहीं दीदी, मतलब इतना ज़्यादा खा लिए हैं ऑयली कि जैसे मेरा मन नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी रोटी बना के देना, रोटी सब्जी मैं खा लूँगा। और 8 ही बजे मतलब ट्रेन है, तो इसलिए मैं खाना बना के दे रही हूँ, ताकि ट्रेन में बैठ के अपना खा लेगा, क्योंकि 7 बजे कौन खाना खाता है आजकल। तो फिर इधर सब्जी भी लगभग हो ही गया है और इधर मैं सेक रही हूँ रोटी और ये लोग बातें कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा, पता नहीं चला, सब कुछ करते वरते, मार्केट जाना, पैकिंग करना, ये सब करते वरते टाइम निकल गया। तो चलिए यहाँ मैं रोटियाँ सेक ली हूँ और ये देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। तो मैं आज बनाई हूँ शाही पनीर, तो यहाँ पैक कर रही हूँ। तो ये उसके लिए मैंने सब्जी पैक किया है और पोली में मैंने रोटी पैक करके रख दिया है। तो रोटी सब्जी मैं उनको दे रही हूँ। और देखिए बच्चे भी एकदम उदास हो गए थे, क्योंकि बच्चों को भी लग रहा था ना कि मामू आया है तो ना जाए, क्योंकि वो सब बहुत खेलती हैं। उन सबों को भी लग रहा है ना कि जैसे भले 11 महीना ही हुआ है, लेकिन लग रहा है कि बरसों बीत गया था, बहुत दिन बाद आया, ऐसा लग रहा था। तो इसलिए देखिए यहाँ बच्चों का पैर भी छू रहा है, वो बहुत प्यार करता है इनसे। तो फिर अभी इन लोगों से बातें भी कर रहा है और फिर अभी ये लोग जा रहे हैं।
तो ये लेके जाएंगे स्टेशन पे छोड़ने, क्योंकि ट्रेन यहीं से है, तो ट्रेन में बैठा के और फिर ये आ जाएंगे। भाई मेरा चला गया और अभी ये गए हैं स्टेशन उसको छोड़ने। 8 बजे उसकी ट्रेन है, 7:30 में निकला है और अभी टाइम हो रहा है 7:45। तो ये पूरे 11 महीने पे आया था मेरे यहाँ। तो कुछ मतलब इतना बुरा लग रहा है, जैसे जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मन थोड़ा सा उदास लग रहा है और घर भी एकदम सूना सूना सा हो गया है। तो ये दिल्ली में रह के अपना पढ़ाई करता है, इस वजह से मतलब इतने दिनों बाद आया है। वैसे पिछली बार अप्रैल में आया हुआ था और उसके बाद फिर सीधे अभी आया है, कल आया था तो चला गया। तो आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा, थोड़ा सा मन ठीक नहीं लग रहा, चला गया तो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।